क्या नाम बताओ देखिए। जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा कहाँ पड़ता है? पिताजी का नाम जयवर सिंह, मम्मी का नाम और पत्नी का नाम। ये नाम तो अपने अभी भी रखते हैं, लड़कियों का नाम होता है मीनल, तो मीनल का अपने वाली भाषा में क्या हो गया? मेनल। उतार लिया। कभी आपने एक नाम सुना हो तो, महमूद गजनवी, नाम सुना है? तो कहते महमूद गजनवी ने जब अटैक किया था ना, तो महमूद गजनवी यहाँ ददरेवा के आसपास से निकल रहा था। ददरेवा के सामंत थे गोगा जी महाराज यहाँ के, तो महमूद गजनवी यहाँ निकल रहा था, तो गोगा जी ने उससे लड़ाई की, भाई हम हमारे इलाकों से तेरे को नहीं निकलने देंगे। क्योंकि गजनवी की सेना जहां से निकल रही थी वहां से मंदिर वंदिर तोड़ रही थी, तो उसकी सेना यहाँ से जब निकली तो विरोध करते हैं, नहीं हमारे इलाके से नहीं निकल देंगे। तो जब लड़ाई करते हैं गोगा जी, तो गजनवी गोगा जी को देख के कहता है कि यार ये आदमी तो साक्षात देवता लग रहा है। क्या लग रहा है? साक्षात। क्या कहा? साक्षात। अरबी भाषा में साक्षात को बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं? देवता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देवता को तो पीर में निकल बताया था, साक्षात क्या बोलते हैं? नहीं कहते ये बात जाहिर तौर पर सही है, दिखती बात है ना, कोई दिखती बात हमने कहा यार इसमें तो क्या है फॉर बट है, दिखती बात, जाहिर बात है यार, जो दिख रही है वो तो साक्षात, मतलब सामने जो घटित हो रहा हो आपके वो साक्षात। तो जाहिर का मतलब तो साक्षात, पीर का मतलब क्या होता है? देवता। तो गजनवी ने इनको क्या कहा था? लिख लो। गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गोगा जी कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। गोगा जी ने महमूद गजनवी का सामना किया था। गोगा जी कन्फ्रंटेड महमूद गजनवी। इस समय गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। दिस टाइम गजनवी कॉल्ड गोगा जी जाहिर पीर। इस समय गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। दिस टाइम गजनवी कॉल्ड गोगा जी जाहिर पीर। गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जाहिर पीर कहा था। गजनवी कॉल्ड गोगा जी जाहिर पीर। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। ये दोनों भाई एक बार वो गायों को लूट के लेके जा रहे होते हैं, गोगा जी इनसे लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई में लड़ते हुए मारे जाते हैं। किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे? किसकी रक्षा के लिए? लिखो, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गोगा जी अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अर्जन एंड सर्जन। इनके मौसेरे भाई थे, कजन थे इनके। गोगा जी अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अर्जन एंड सर्जन। गोगा जी अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अर्जन एंड सर्जन। किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे? अर्जन सर्जन। बाद में हम गोगा जी की पूजा करते हैं सर्परक्षक देवता के रूप में, कि भाई सांपों से बचाने वाले कोई देवता तो वो कौन है? लिख लो। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी इज वर्शिप्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी इज वर्शिप्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक्स। सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी इज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। तो अब सांप ज्यादा है, सांप ज्यादा है तो गोगा जी के मंदिर भी ज्यादा बने। जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगो। जटे जटे बटे बटे। राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि किसी लोक देवता के तो किसके हैं? जहां देखी खेजड़ी वहां क्या बना लिए? गोगा जी। तो गोगा जी के मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? गोगा जी के मंदिर टेम्पल्स ऑफ गोगा जी। गोगा जी के मंदिर टेम्पल्स ऑफ गोगा जी खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। आर बिल्ट अंडर खेजड़ी ट्री। किसके नीचे बनाए जाते हैं? तो जटा जटा खेजड़ी बटे बटे। तो गांव में जैसे ही किसी को सांप खा जाता तो फटाफट कहाँ लेके जाते हैं? और ऐसा सैकड़ों बार हुआ होगा कि किसी को सांप खाया उसको गोगा जी के मंदिर में ले गए बंदा बच गया। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि किसी को सांप खाया उसको हॉस्पिटल लेके गए बंदा मर गया।
तो बाद में लोगों की आस्था विश्वास जुड़ता है कि बंदा बचेगा कब, जब गोगा जी के मंदिर लेके जाएंगे। पहले दिलीप सर हमें राजस्थान जी के पढ़ाते, तब सर कहते हैं कि भारत में 99.99% सांपों में जहर ही नहीं होता, इसलिए भारत में सांप के खाने से आदमी मर ही नहीं सकता। तो सर मरता है, हमने देखा है कि गांव में सांप खैर मर गया, या सुना है कि सांप के खाने से आदमी मर गया था। तो सर कहते हैं डर से मरता है। किससे मरता है? कि जैसे आदमी को सांप खाता है, उसकी सांप की कहानियां सुनी होती है और उसको पता चलता है कि सांप खा गया, ऊपर का ऊपर नीचे का हार्ट बीट तेज होती है, आदमी मर जाता है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर हॉस्पिटलों में तो अपने मिलने वाले भी जो आते हैं वो वैसी बातें करते हैं कि फलान जी को खाया था हमारे सांप, 2 दिन पकड़े नहीं थे। तो आदमी को डर लगता है अब मरे अब मरे, आदमी जल्दी जाता है, हार्ट अटैक से मरता है आदमी। ये का ये बंदे को यदि मंदिर पे लेके जाते हैं तो वहां पे लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं भाई गोगा जी महाराज बचा लेते हैं, गोगा जी ने आज दिन तक किसी को मरने नहीं, बंदे की थोड़ी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, बंदा बच जाता है। ऐसा दिलीप सर कहते थे। मेरा ये मानना है कि गोगा जी बचाते हैं, क्योंकि मेरा गांव ददरेवा के बहुत नजदीक है। मैं अभी स्टेटमेंट दे के जाऊं कि गोगा जी नहीं बचाते, अपने आप बचता है, डोकरा शाम को तैयार मिले अपने गांव जाना है भाई साहब। मैं पूरी आस्था रखता हूं, बाकी आप जानो ना आपका। लिखो प्रमुख मंदिर कहां का? ददरेवा चूरू में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? मेड़ी का मतलब तो मंदिर होता है। मेड़ी का मतलब क्या होता है? वह मंदिर जहां पे गोगा जी का सिर कट के गिरा था, वो हो गई शीर्ष मेड़ी। क्या हो गई? आगे आपका इधर गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ के अंदर एक मंदिर है, इसको बोलते हैं धुर मेड़ी। क्या बोलते हैं? तो वास्तव में धड़ मेड़ी है, धड़, जहां पे गोगा जी का धड़ कट के गिरा था, धड़ गिरा था, वो क्या हो गया? धड़। ऐसा कहते हैं कि उनका सिर कट के ददरेवा में गिर गया था और बाकी धड़ कहां पे जाके गिरा था? गोगा मेड़ी। तो एक जगह बन गई शीर्ष मेड़ी, एक जगह क्या बन गई? धुर। तो धड़ मेड़ी धड़ मेड़ी करते करते क्या हो गया? धुर मेड़ी। एक गोगा जी का बहुत पुराना मंदिर जालोर में एक जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी, क्या नाम है? वहां पर बना हुआ है, पुराना छोटा मंदिर बना हुआ है, छोटे कमरों को अपने बोलते हैं ओल्डी। क्या बोलते? तो इसलिए नाम पड़ गया गोगा जी की ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी कहां पे? खिलेरियों की ढाणी जालोर। गोगा जी का धुर मेड़ी है वो कहां पे? शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ये जो आपका गोगा मेड़ी वाला मंदिर है जिसको कि हम धुर मेड़ी कहते हैं, ये वैसे ही बना हुआ है जैसे मकबरा होता है। जैसे क्या होता है? मकबरे की तरह बना हुआ, और इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द है बिस्मिल्लाह। क्या शब्द है? लिखो। गोगा मेड़ी का मंदिर, टेंपल ऑफ गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी का मंदिर, टेंपल ऑफ गोगा मेड़ी, मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम। मकबरे की तरह बना हुआ है, इज बिल्ट लाइक ए टूम।
तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है एंड वर्ड बिस्मिल्लाह इज एनग्रेव्ड इन इट। क्या शब्द लिखा गया? बिस्मिल्लाह। तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया। मैं दोनों चीजों पे आता हूं। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश। क्या मतलब होता है? किसी भी काम के शुरू करने को क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाह। जैसे आपने होता है भाई, अपने किसी काम करते हैं, लो भाई श्री गणेश करो, काम को शुरू किया जाए, तो शुरू करने की जगह आप क्या बोल सकते हो? अगली क्लास शुरू आप कह सकते हो कि लो सर करो, है ना। आप खाना खाने बैठो तो साथ वाले कह सकते हो ला भाई क्या करो। आप कॉपी में लिखते हो श्री गणेशाय नमः, इस बार लिख देना बिस्मिल्लाह नमः नहीं खाली क्या लिखना है? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? किसी भी काम के शुरू करने को क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाह। मुस्लिम वर्ड हो गया। मकबरा सलीम बना, मकबरे भी मुसलमानों के बनते थे। इसका मतलब गोगामेड़ी वाले मंदिर पे मुस्लिम स्टाइल दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? इसका क्या रीजन है? एक रीजन तो जो हम पहले बता के गए कि ये 5 पीर है जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम, तो मुस्लिम भक्तों द्वारा भी योगदान दिया गया, इसलिए ऑब्वियस सी बात थी कि वैसा बनेगा। एक और रीजन बताता हूं, देखो मेरा कब पहले भी बताया होगा। गोगा जी महाराज ददरेवा के सामंत थे। कहां के सामंत थे? चौहान राजपूत थे, ददरेवा के सामंत थे। गोगा जी की 14वीं पीढ़ी के अंदर, कौन सी पीढ़ी में? एक करम सिंह चौहान हुए। क्या नाम था? फिरोज तुगलक के टाइम में करम सिंह चौहान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, वो कहलाए कायम खान। क्या कहलाए? कायम खान साहब के जो वंशज थे वो वे कायम खानी मुसलमान। कौन वे? कायम खानी मुसलमानों को बाद में अपने एक ठिकाना मिला फतेहपुर। पढ़ते हैं अपने फतेह खान कायम खानी ने इसका निर्माण करवाया था। कायम खानी, ये जो बना हुआ गोगामेड़ी वाला मंदिर है, इसमें उन कायम खानियों का योगदान है। क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इसलिए बाद में उन्होंने कैसा बनाया? ये मकबरे की तरह। और क्या लिखवाया? क्या लिखवाया? बिस्मिल्लाह। तो कायम खानी सारे के सारे गोगा जी के मंदिर में जाते हैं। कोई कह सकता है कि साहब वो मुसलमान है, गोगा जी के मंदिर में कैसे जाते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि गोगा जी आपके लिए मेरे लिए देवता है, कायम खानियों का दादा है। आपका मेरा तो गोगा जी सीधा सीधा कोई अपना देवता है कि क्यों गोगा जी दोगते हैं? कि सांप से डरते कि सांप डर जा सांप से डर लगता है इसलिए किसको दोगते हैं? गोगा जी को। पर कायम खानियों के लिए सांप वाली बात नहीं, कायम खानियों का तो दादा है, सीधा लीनेज, सीधा दादा, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी जाएंगे तो कहां जाके मिल जाएगी पीढ़ियां? गोगा जी के अंदर जाके मिल जाएगी। इसलिए गोगा जी के मंदिर में जाते हैं। गोगा जी के मंदिर में जाते हैं तो बाद में मंदिर के ऊपर भी कैसा प्रभाव दिखाई देता है? मकबरे की तरह। और उसमें क्या लिखा हुआ है? और ये भी मैंने कब पहले बताया होगा कि कायम खानियों में अब जाके फिर भी थोड़ा इस पीढ़ी के अंदर जाके थोड़ा बहुत सी बदलाव देखने को मिलता है। बाकी तो पूरी कल्चर ही एकदम पूरी तरीके से हिंदू पड़ी थी। आज भी शादी के टाइम आप मतलब कायम खानियों किसी शादी के अंदर चले जाओ तो आपको यूं लगेगा आप टिपिकल राजपूतों की शादी में। कोई जितने लोग होंगे वो सारे साफे बांधे हुए, दूल्हा एकदम केसरिया साफा बांधा हुआ, जबकि केसरिया तो रंग ही हिंदुत्व का प्रतीक कर दिया गया। एकदम केसरिया साफा बांधा हुआ, तलवार लटकाई हुई, कटार लटकाई हुई, एकदम घोड़ी पर बैठ के वैसे वैसे तोरण मारेगा जाके। मामा जी आएंगे, चुनरी लाएंगे मम्मी की, मामेरे गाए जाएंगे, गीत वगैरह सारे वैसे वैसे होंगे। हाँ, अंदर जाके फेरे नहीं लेता, अंदर जाके निकाह पढ़ लेता, उतना चेंज आ गया। बाकी सेम प्रक्रिया पड़ी एकदम। शादी के बाद में बीन बीन दोनों धोख लगाने के लिए जाएंगे, मंदिर जाएंगे, गोगा जी के मंदिर में जाके आएंगे, सारा वो का वो पड़ा। नाम मिल जाएंगे काम खानियों के आपको, राजू खां, कालू खां, भंवरू खां, राकेश, रणबीर, ऐसे नाम मिले। और वो तो मैं कभी 2013-14 में किसी क्लास में यूं बता रहा था, तो मैंने कहा भाई कायम खानियों के नाम होते राजू खां, कालू खां, भंवरू खां। लड़कियों के नाम होते भंवर, भंवरी, ऐसे लड़कियों के नाम मिल जाएंगे। तो एक बच्ची खड़ी और उसने कहा सर राजू खां, कालू खां, भंवरू खां, मैं कायम खानी मुस्लिम हूँ, मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। अभी तक वही चेंज नहीं हो रहा है पूरा उधर से। तो कायम खानियों का असर इस मंदिर में भी दिखता है। इसलिए मंदिर किस शैली का बना हुआ है? मकबरे। किस कैसा बना? मकबरा। और क्या लिखा हुआ है? बिट्ठू मेहा जी की बुक बताओ। बाबूजीरा चंद। उन बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी पर एक बुक लिखी थी, गोगा जीरा रसावला। कौन सी बुक लिखी थी? नीचे लिख लो अपने अलग से, बिट्ठू मेहा जी की पुस्तक। बिट्ठू मेहा जी की पुस्तक कौन सी है बताओ देखिए? गोगा जीरा रसावड़ा। और एक बाबूजी पे कौन सी लिखी थी?
बाबू जीरा छंद। और गोगा जी पे कौन सी लिख दी? ये सवाल पूछा हो एक बार, स्टार लगा लो इसके, गोगा जीरा रसावड़ा वाली। अगले लिखो भाई, हड़बूजी सांखला। जन्म स्थान लिखो, बर्थ प्लेस भुंडेल, नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है। जन्म कहां पर हुआ? भुंडेल कहां पड़ता है? नागौर। पिताजी का नाम लिखो, मेहराज जी। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी तो बड़े डिप्रेस फील करने लगे हड़बू जी, और एक जाड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। किसके पेड़ के नीचे? इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया हरबम जाल। क्या नाम पड़ गया? जहां पे हड़बू जी जाके बैठे वो जाड़ क्या हो गई बाद में? हरबम। उस जगह का नाम हरबम जाल हो गया, जोधपुर के अंदर एक जगह। तो पिताजी के निधन के बाद सन्यासी बन जाते हैं और कौन सी जगह पे जाकर रहने लग जाते हैं? लिखो, पिता की मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ ऑफ फादर हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरबम जाल, जोधपुर में है ना। हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरबम जाल, हरबम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरबम जाल। रामदेव जी पढ़े हमने, रामदेव जी, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। लिखो, यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। कौन थे रामदेव जी के? मौसेरे, मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी महाराज ने इनको आगे समझाया, क्या हड़बू जी ऐसे थोड़ी होता है कि किसी का जीवन समाप्त हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है बाकी वाले लोग अपना जीना छोड़ देंगे। ये संसार है, संसार के अंदर जो आया वो एक दिन जाए। शोक ज्यादा से ज्यादा 12 दिनों का, 12 दिनों के बाद में कोई भी शोक है। और ऐसे तुम नहीं कर सकते यार, तुम बाहर निकलो इस डिप्रेशन से। तुम एक काम करो, पहले कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? कोचिंग में मन लग जाएगा तुम्हारा। तो हड़बू जी ने कहा कहाँ कोचिंग ज्वाइन करूं? तो रामदेव जी ने कहा जहां से मैंने की थी वहीं से तुमने कर लो। तो रामदेव जी गुरु कौन थे? लिख लो, गुरु बालीनाथ जी। आप भी अपने भाइयों को स्प्रिंग बॉडी भेजोगे कि नहीं भेजोगे? गुरु बालीनाथ जी। गुरु जी का नाम क्या था? क्या कहना चाहता है? बोल जा। अरे छुट्टी है, बोल तो है। कोई सवाल है तेरे मन में? नहीं नहीं, कोई तो है। सांप वाप की बात कर रहे, डर तो नहीं लग रहा तेरे को? ठीक। क्या गुरु जी का नाम क्या था? हड़बू जी ने वहां कोचिंग में एडमिशन लिया, मसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ जी के पास। हड़बू जी महाराज ने कहा सिलेक्शन तो होगा तब होगा। हड़बू जी जो साथ वाले स्टूडेंट थे, साथ वाले साथी थे, उनके हाथ देखने शुरू कर दिए कि मैं बता दूंगा तेरा सिलेक्शन कब होगा। देखो, हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हड़बू जी वॉज फॉर्च्यून टेलर। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। हड़बू जी वॉज फॉर्च्यून टेलर। टेंशन में आ गया यार। सो जा, देखी जाएगी। सो जा, अपने नींद नहीं आ रही? इधर आ जा, इस चेयर पे बैठ जा, सामने देख सबको। है बैठेगा? चल। हड़बू जी क्या थे? भविष्य। एक दिन एक स्टूडेंट को इन्होंने कहा, स्टूडेंट आया, उसने कहा सर 15 साल हो गए तैयारी करते हुए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, अभी तक भी सिलेक्शन है। हड़बू जी ने कहा इस बार मेरा पेन लेके जा, पक्का पक्का सिलेक्शन हो। और वाकई उस बार वो हड़बू जी का पेन लेके गए, उनका क्या हो गया? उस बंदे का नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। जब 1438 में उनके पिता रणमल को मार दिया गया था मेवाड़ में, 1438 से 1453 15 साल तक वो मंडोर पर अधिकार करने के लिए घूम रहे थे, लेकिन कुंभा ने उनको मंडोर पर अधिकार
फिर वो हड़बू जी के पास जाते हैं, हड़बू जी उनको अपनी कटार देते हैं। क्या देते हैं? और उस युद्ध के अंदर वो मंडोर जीत लेते हैं। जीतने के बाद कुंभा के साथ आंवड़ बावड़ की संधि कर लेते हैं। पढ़ा था? तो 15 साल लग गए थे। तो कोई पूछेगा मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था? देखो, इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to राव जोधा फॉर विक्ट्री ओवर मंडोर। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to राव जोधा फॉर विक्ट्री ओवर मंडोर। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to राव जोधा फॉर विक्ट्री ओवर मंडोर। तथा अपनी कटार भेंट की थी एंड गिफ्टेड हिज डेगर। तथा अपनी कटार भेंट की थी एंड गिफ्टेड हिज डेगर। तथा अपनी कटार भेंट की थी एंड गिफ्टेड हिज डेगर। जोधा जीत गए मंडोर। जोधा ने जीतने के बाद कहा सर अब मैं फीस दे देता हूं आपकी। जोधा जी ने इनको एक गांव दान में दिया था, बेंगटी। कौन सा दिया था? लिखो, मंडोर जीतने के बाद आफ्टर विक्ट्री ओवर मंडोर। मंडोर जीतने के बाद आफ्टर विक्ट्री ओवर मंडोर जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधपुर में पड़ता है बेंगटी। जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। जोधा ने क्या दिया था इनको? बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। यहां पर हड़बू जी गैर बाद संत आदमी थे, गायों की सेवा करने लग गए। जो भी पुरानी कोई बुढ़ी गायें होती जिनको घर वाले निकाल देते, विकलांग गायें होती, उनको वहां पे लाके रख लिया करते। एक बैलगाड़ी ले ली, गांव से पूरे चारा इकट्ठा करके लेके आ जाते, उनको वहां चारा खिला। मतलब कुल मिला के बूढ़ी गायों के लिए गौशाला खोल ली थी। लिख लो, यहाँ हड़बू जी बूढ़ी गायों की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। लिख लो, यहाँ हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। यहाँ हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी सर्व्ड काउज हियर। गायों की सेवा करते थे। तो हड़बू जी जब मरे तो लोगों ने कहा अरे यार संत आदमी थे मर गए। किसी ने कहा अरे यही है वो बैलगाड़ी जिसमें हड़बू जी चारा ला ला के और गायों की सेवा करते थे। लोगों ने बैलगाड़ी की पूजा शुरू कर दी। किसी की पूजा शुरू कर दी? लिख लो, यहाँ बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैल तो मर गया, गाड़ी गाड़ी अब तो है ना। कई टावरों में लगता ओ नो बैल खड़ा है क्या अभी तक? देखो यहाँ बैलगाड़ी की इस बार समझ में आया इसके। यहाँ बैलगाड़ी की पूजा की जाती। बुलक कार्ट इज वर्शिप्ड हियर। फिर जोधपुर में महाराजा वे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी ने यहाँ पर मंदिर बनवा दिया था। लिखो, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह बिल्ट टेम्पल हियर। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया था। यहाँ कहाँ? बेंगटी में ना। अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। हड़बू जी का वाहन माना जाता है सियार, व्हीकल। लिख लो,